और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। 2023 के बनते बिगड़ते समीकरण। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान पर है भाजपा आलाकमान का फोकस ब्राह्मण राजपूत जाट का। पहले ही बन चुका समीकरण और ऐसे में सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया का बन चुका है समीकरण और अब पार्टी को तलाश है किसी SC/ST चेहरे की। सूत्रों के अनुसार अर्जुन राम मेघवाल के नाम पर हो सकता है विचार। मेघवाल को बनाया जा सकता है इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन, क्योंकि देखिए दूसरे बड़े आदिवासी चेहरे डॉक्टर किरोड़ी लाल की है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने की प्रबल संभावना। और देखिए 2023 के अंदर किस तरह का एक उलटफेर देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी कितनी पुरजोर तरीके से अलर्ट होती नजर आ रही है और ऐसे में 2023 के बनते बिगड़ते समीकरण की बात करें, पिछले कुछ दिनों से राजस्थान पर है भाजपा का आलाकमान का फोकस। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, क्या लगता है, क्या कुछ देखने को मिलेगा राजस्थान में भविष्य में? देखिए, अब जैसे ही कर्नाटक चुनाव खत्म होंगे और इनफैक्ट उससे पहले ही अभी JP नड्डा का कोटा में भी 20-22 तारीख के आसपास का दौरा है और आप देखेंगे कि राजस्थान क्योंकि कर्नाटक में भी जाति समीकरण बहुत ज्यादा हावी है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो महसूस कर रही है और जो कमियां महसूस कर रही है वो राजस्थान में उसको पूर्ति करना चाहती है। और राजस्थान में भी 200 की 200 सीटों पर जाति समीकरण बहुत ज्यादा हावी है। और सर्वे जो अभी हाल ही का जो सर्वे है उसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब देखिए, जैसे एक ब्राह्मण चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, उधर ही ये माना जा रहा है कि जो किरोड़ी मीणा है उनको मंत्री भी केंद्र बनाकर जो मीणा समाज को भी, लेकिन ST एज द होल वोट बैंक जो है उसको सेटल करने के लिए, उसको एक संपर्क साधने के लिए या उसको एक मैसेज देने के लिए संभवतः जो अर्जुन राम मेघवाल हैं उनको चुनाव कैंपेन कमेटी का चेहरा बनाया जा सकता है, जिसके साफ साफ संकेत ये हैं कि आप राजस्थान में जो ST वोट बैंक जो आज की तारीख में माना जा रहा है कि अशोक गहलोत से नहीं छिटक सकता है, उसको कैसे डिवाइड करें। अगर थोड़ा सा भी SC वोट डिवाइड हो जाता है तो कांग्रेस को नुकसान देगा और कांग्रेस के ऑलरेडी जो विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी है वो कांग्रेस को नुकसान दे सकती है। लेकिन अशोक गहलोत की इमेज और अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उसको कैसे मात देगी बीजेपी, इसीलिए वो जाति समीकरण पर खेल कर रही है। फिर वसुंधरा राजे को कैसे सेटल करना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक है, पहले से काम करती है, तो राजस्थान को लेकर तमाम बैठकों के दौर भी हुए हैं और अब राजेंद्र राठौड़, CP जोशी के बाद संभवतः अर्जुन राम मेघवाल को चेहरा बनाया जा सकता है और उससे SC वोट बैंक को सीधे तरीके से साधने की कोशिश हो सकती है। और बिल्कुल आदित्य, अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो ऐसा पहली बार नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी, ऐसा कई बार पहले भी देखा जा चुका है। तो वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस पार्टी पूरे अलर्ट मोड के साथ में काम कर रही है आगामी चुनाव को लेकर के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोरोना है, उसके बावजूद लगातार वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है भविष्य के अंदर एक बड़ी राजनीति लड़ाई देखने को मिलेगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में? देखिए, जितना डिफिकल्ट क्योंकि कर्नाटक रहा है, वहाँ येदियुरप्पा, क्षेत्रीय सत्र बड़े बड़े हैं और ठीक उसी तरह कर्नाटक के चुनाव क्या कुछ कहते हैं, लेकिन राजस्थान में भी चुनाव जो है अलग तरीके से खेला जाएगा। देखिए, दरअसल बीजेपी और RSS का एक फंडा तो रहता ही है हिंदुत्व का। हिंदुत्व के साथ साथ यहाँ पर जाति समीकरण को भी साधना होगा और जाति समीकरण को साधने के लिए उनको जितने अपने नेता हैं उनको, देखिए आपने देखा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे धनखड़ साहब, क्योंकि वो जाट बड़ा चेहरा थे। कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि अपर हाउस और लोअर हाउस में दोनों ही राजस्थान के नेता बैठे हों, लेकिन ओम बिरला भी हैं और धनखड़ साहब भी हैं। तो मैसेज देने की लगातार कोशिश की गई और ऐसा नहीं है कि राजस्थान में अब काम शुरू हुआ है। जब वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे धनखड़ साहब को तब भी जाति समीकरण साधने की कोशिश थी और फिर सतीश पूनिया को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया है। तो पूरी तरीके से हर एक जाति वर्ग को कैसे साधा जाए, सेटल किया जाए। और आप देखेंगे कि चुनाव में ना सिर्फ आप जिसको टिकट देते हैं, आप कई बार निर्दलीय लड़ाकर उस सीट पर बैलेंसिंग करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने जाति समीकरण को साधती हुई नजर आएगी और साथ में जैसे अर्जुन राम मेघवाल को
चेहरा बनाने से पूरे राजस्थान और साथ साथ में 2024 के मद्देनजर भी ये मैसेज होगा कि एससी वर्ग को कितना ज्यादा वेटेज जो है भारतीय जनता पार्टी देती है, जिससे कि एससी वर्ग डिवाइड होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आए, क्योंकि कुछ वोट बैंक है जो बीजेपी के साथ है, लेकिन और बिल्कुल अदिति